अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोर्स कोड 8613 जिसे रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं इसका मैनुअल बनाने में आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में परेशान होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो अपना सब्जेक्ट अप्रूवल करवा लेने के बाद किसी से बनवा लेते हैं और उनको पेमेंट दे देते हैं, लेकिन खुद मेहनत नहीं करते। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप खुद मेहनत करें। अगर आप किसी से तैयारशुदा मैनुअल सबमिट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके अच्छे मार्क्स आए। आपके 50 प्लस आएंगे, 60 प्लस आएंगे, लेकिन 80 प्लस नहीं आएंगे। तो मैंने भी खुद से मेहनत की थी, खुद से रिसर्च किया, तो मेरे 82 मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आपको यही गाइड करूँगी कि आप भी अपना टाइम जो है, कीमती टाइम है, ठीक है, उसमें अपना वर्क करें, ठीक है। खुद बनाएं, खुद बना के फिर अपलोड करें, फिर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आए मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने मैनुअल की कॉपी निकलवा लेनी है। उसके बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा, उसके ऊपर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन, थीम, सब थीम और टॉपिक लिखोगे, ठीक है। थीम, सब थीम और टॉपिक वही लिखोगे जो आपके ट्यूटर ने उसका अप्रूवल दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग नेम ऑफ द स्कूल यानी उस स्कूल का नाम लिखोगे जहां पर आपने एक्शन रिसर्च कंडक्ट करनी है, और ओवरऑल बैकग्राउंड देना है आपने इस तरह से। इसके बाद एक पेज आएगा, उसके ऊपर अगेन आप लोग थीम लिखोगे, सब थीम लिखोगे और इसके अलावा टॉपिक लिखोगे। मेरा जो टॉपिक था वो था इनहेंसिंग ओरल कम्युनिकेशन थ्रू नेगोशिएशन एट ग्रेड 8। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है आपने ये सब थीम क्यों सिलेक्ट की, ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। तो आपने बताना है कि मैंने क्यों किया है। तो रीजन ऑफ सिलेक्टिंग दिस टॉपिक लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है आपकी डिस्कशन क्या है कुलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, सीनियर टीचर के साथ, सुपरवाइजर के साथ रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। तो आपने उसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने वो पूछता है कि व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में आपने क्या प्रॉब्लम्स को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने मेजर वेरिएबल बताने हैं इस प्रोजेक्ट के, तो उसकी कुछ की टर्म भी लिखनी है। अब यहाँ पर एक अहम बात है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ पर डेफिनेशन कभी नहीं लिखनी। डिपेंडेंट वेरिएबल वो लिखोगे जो आपका सब थीम होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगी जो आप यहाँ पर जैसे ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, तो इनहेंसिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल थ्रू जिस टॉपिक से, मतलब जिसके ज़रिए से आप इनहेंस करना चाह रहे हो ओरल कम्युनिकेशन स्किल को, तो उसी को लिखना है। तो मेरा क्या था, इनहेंसिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल थ्रू नेगोशिएशन। इसके बाद आपने आगे जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से हैं जिन्होंने शिराकतदारी की है, हिस्सा लिया है। पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखता है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप किस तरह से ट्राई करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ से हेल्प ले सकते हो।
8 है वो कहता है आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो डाटा कलेक्ट करने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कौन सा टूल यूज किया, ऑब्जर्वेशन टूल यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। फाइंडिंग्स और कंक्लूजन क्या है, ये 10 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई मसला पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल बता दूंगी, मुकम्मल हेल्प कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट की समरी बताएं। तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वो कहता है हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या सीखा, 10 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है वो कहता है व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। तो ये भी 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 13 है वो कहता है लिस्ट द वर्क्स यू सीटेड इन योर प्रोजेक्ट। यहाँ पर वो आपको मेंशन करेंगे कि आप किस एडिशन से लिखोगे। मेरा था फॉलो द APA मैनुअल 6th एडिशन, तो मैंने उसी स्टाइल से लिखा है। तो आप लोग भी अपने मैनुअल के ऊपर चेक करेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, जैसा वो बोले वैसा लिखना है। यहाँ पर आपने रेफरेंस पुट करना होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम रेफरेंस आप 11 पुट कर सकते हो। तो यहाँ तक एंड होता है। तो आपको कोई मसला पेश आए तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी।